भगवान शंकर और कुबेर की कहानी। आज की कहानी देवों के देव महादेव भगवान शंकर के बारे में है, या यूं कहे कि भगवान शंकर और उनके भक्त कुबेर के बारे में है। शिव भक्तों को यह कहानी जरूर पढ़नी चाहिए। कहानी कुछ इस प्रकार है। कुबेर, जिनको धन के देवता कहा जाता है, वह यक्षों के भी देवता हैं। कहते हैं कि लंका पहले कुबेर की थी। रावण ने जब लंका पर कब्जा किया और कुबेर को वहां से निकाल दिया, तो कुबेर को मुख्य भूमि की तरफ जाना पड़ा। प्रजा और राज्य को खोने के बाद कुबेर निराश हो गए थे, इसीलिए उन्होंने भगवान शिव का आराधना किया और भक्ति शुरू कर दी। इस तरह से कुबेर एक शिव भक्त बन गए। कुबेर ने बहुत बड़ी तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक नया राज्य दिया और संसार का सारा धन उसको दे दिया। इस तरह से कुबेर धन का देवता बन गए और लोग धन और कुबेर को एक समान मानने लगे। संसार का सबसे धनी व्यक्ति बनने के बाद कुबेर भगवान शिव को बहुत कीमती वस्तु चढ़ाने लगे। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वह शिव का इतना महान भक्त हैं और वह इतनी सारी अमूल्य वस्तुएं भगवान शिव को चढ़ाते हैं। लेकिन सत्य तो यह है कि भगवान शिव ने कभी भी उसकी चढ़ावे भूमि के अलावा किसी और वस्तु को छुआ तक नहीं। कुबेर जब यह मानने लगे कि वह अब भगवान के लिए कुछ भी कर सकते हैं और उन्हें जो चाहिए वह दिलवा सकते हैं, कुबेर एक बार भगवान शिव को यहाँ पहुँचे और उनसे कहा, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। आप मुझे बताएं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। भगवान शिव ने कहा, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि कुछ करने के लिए मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन कुबेर शिव जी से बहुत आग्रह करने लगा कि वह उसके लिए कुछ करना चाहता है। दरअसल यह कुबेर का अहंकार बोल रहा था। भगवान शिव ने अपने भक्त को सही मार्ग पर लाने के लिए एक लीला रची। शिव जी ने कहा, देखो कुबेर, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। अगर तुम करना ही चाहते हो तो वह जो बालक है, भगवान शिव के गणेश जी की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, वह हमेशा भूखा रहता है। उसे एक दिन अच्छे से पेट भर कर खाना खिला दो, बस इतना मेरे लिए काफी होगा। कुबेर ने मन में ही मन सोचा कि भगवान ने मुझसे मांगा तो क्या, एक बच्चे को खाना खिलाने का। बस यह सोचकर कुबेर गणेश जी को अपने साथ भोजन कराने के लिए ले गए। शुरू में कुबेर ने अपने कुछ रसोइयों द्वारा खाना बनाकर गणेश जी को स्वादिष्ट आना परोसा, लेकिन उसने देखा कि गणेश जी खाए ही जा रहे हैं, तो उसने कई सैकड़ों रसोइयों को बुलाकर प्रचुर मात्रा में खाना बनाना शुरू रखा। एक तरफ खाना बनना जा रहा था और एक तरफ गणेश जी उसे खाए जा रहे थे। गणेश जी को इतना खाते देखकर कुबेर की चिंता बढ़ने लगी। कुबेर ने गणपति से कहा, गणपति जी, आप रुक जाएं, इतना ज्यादा खाएंगे तो आपका पेट फट जाएगा। गणपति जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कुबेर से कहा, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप अपना वचन पूरा कीजिए, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिलाइए। कुबेर का अहंकार खत्म करने के लिए गणपति जी ने इतना खाना खाया कि कुबेर का सारा खजाना खत्म हो गया। यहाँ तक कि कुबेर को दूसरे लोगों से भी खाना मंगवाना पड़ा। कुबेर को इस तरह का ज्ञान हो गया कि उसके विचार के छोटेपन की वजह से उसने अपने आप को भगवान शिव का महान भक्त समझ लिया था। जबकि सच बात तो यह है कि भगवान को जो कुछ उसे दिया है, उसे तो थोड़ा हिस्सा वो भगवान को दे रहा था, जबकि इस संसार का सारा धन भगवान के लिए एक तिनके भर से ज्यादा नहीं है। उसने भगवान शिव के पास जाकर अपनी गलती की माफी मांगी और उस दिन से उसके जीवन की दशा बदल गई। दोस्तों, भगवान शंकर कितने दयालु और भोले हैं, इस बात से हमें सभी परिचित हैं। वह अपने अच्छे और बुरे सभी भक्तों को अपने दया दृष्टि रखते हैं। पूरी कहानी ध्यान से पढ़ने के लिए धन्यवाद। अंत में यह कहूँगा, भोलेनाथ आप सबको खुश रखे। ऑसम शॉर्ट्स भक्ति में ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।